कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज है 5वीं सहरी और आज मैं अपनी सहरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलें तो सहरी की तरफ चलते हैं। तो मुझे तो ये टिपिकल सहरी ही अच्छी लगती है, लाइक अंडे पराठे और साथ में कॉफ़ी ले लिया या फिर खगीना, ऑमलेट, कबाब। मुझे तो यही सब ही अच्छी लगती हैं सहरी में। वैसे आपको पता है मैं सबके व्लॉग्स देख रही हूँ, पहले रमज़ान के, पहली इफ्तारी के, सहरी की। हर किसी के व्लॉग्स में ना इतना ज़्यादा सुकून है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ऐसा फ़ील हो रहा है कि रमज़ान की जो वाइब्स है व्लॉग्स में भी बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही पीसफुल है। और यहाँ मेरी सहरी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बना रही थी खगीना एकदम टिपिकल स्टाइल में जैसे बनती है, प्याज, टमाटो, धनिया के पत्ते और साथ में थोड़े से चिली फ्लेक्स भी मैं ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे चिली फ्लेक्स इसमें अच्छे लगते हैं। और धनिया के पत्ते तो मैं बहुत ही ज़्यादा भर भर के डालती हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें खगीना में। तो फिर इसके साथ बन रहे थे पराठे। पराठे ना मुझे सहरी में जैसे एक ऑब्सेशन सा है कि पराठे नहीं होंगे तो सहरी कंप्लीट ही नहीं होती है। तो पराठे एकदम मस्ट ही होता है सहरी में। मुझे पराठे लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एकदम रोटी, पतली सी रोटी, सूखी रोटी या चावल मुझे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो और चाय तो मैं पीती नहीं हूँ सहरी के टाइम पे। बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी पहले रोज़े में। हेडेक हो रही थी, तो थोड़ा सा हेडेक हो गया और बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ अपने लिए। तो मुझे चाय की एडिक्शन है थोड़ी सी। मैं सहरी के बाद नहीं लेती हूँ बट इफ़्तार के बाद मैं लेती हूँ चाय। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बना लिया था। रमज़ान में ना एक अलग ही वाइब्स आती है जब सहरी के टाइम उठते हैं, एकदम पीसफुल माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही एक अलग सी वाइब्स आती है। और सभी कोई जागे हुए होते हैं इस टाइम पे। और हैदराबाद में ना रमज़ान का जो चार्म है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और आप कभी आकर देखिए, कभी रमज़ान में आइए। अगर आप लोग हैदराबाद में नहीं रहते हैं, अगर हैदराबाद से हैं तो आपको पता होगा कि रमज़ान हैदराबाद में जो है बहुत ही डिफरेंट फ़ील होता है। रमज़ान की जो वाइब्स होती है हैदराबाद की। अच्छा, तो मेरी सहरी कंप्लीट हो चुकी थी तो मैंने सबको उठा दिया था और हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ गए थे और अपनी सहरी एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की सुबह मुबारक हो और आप लोगों की जितनी भी परेशानी है अल्लाह उन सबको दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, तो आज सोकर मैं बहुत लेट उठी थी तो हम लोगों को कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी। जैसे कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग कर ले रहे हैं बट कुछ कुछ सामान ऐसे होते हैं कि हम लोगों को ऑनलाइन में नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए जाना ही पड़ता है। तो इसलिए हम आ गए थे डी मार्ट। तो यहाँ से हम लोगों को जो भी सामान लेना था हम लोगों ने फटाफट लिया और फिर जल्दी से घर आ गए। घर आने के बाद मैं नमाज़ अदा किया मैंने। और फिर इतने में सहरी का इफ़्तार का टाइम हो रहा था। जस्ट इफ़्तार के थोड़ी देर पहले ही आप देख सकते हैं इफ़्तार को 10 मिनट बाकी है। तो यहाँ पे कितनी तेज़ बारिश हो रही थी और ये अल्लाह की रहमत बरस रही है रमज़ान में रोज़ेदारों के लिए। मतलब इस रमज़ान में जो पहली बारिश जो गर्मी की है वो हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वेदर अचानक से बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। और फिर इतने में हस्बैंड जो है चले गए थे फ्रूट्स लाने के लिए, तो उन्होंने ये सारे फ्रूट्स लेके आए। तो मैं आ गई थी किचन में, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैंने थोड़े बहुत जैसे चने वगैरह बना के रख दिए थे बट सबको डाइनिंग टेबल पे लगाना था तो मैं लेकर यहाँ पे डाइनिंग टेबल पे आ गई। तो हम लोग दुआ करने लगे थे। जस्ट इफ़्तार का टाइम बहुत करीब था तो फिर अज़ान होने लगी और फिर हम लोगों ने इफ़्तार अपना किया।
यहाँ पे ना हम लोगों ने आज इफ़्तार के लिए सब कुछ ऑनलाइन से ही ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि आज मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी। तो मैं कुछ भी ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई थी। डीमार्ट जाने से पहले जस्ट मैं चने बना कर गई थी, क्योंकि मैं जानती हूँ आते वक्त बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी तो मुझे कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं चने वगैरह बना के गई थी और आते ही जस्ट फ्रूट कट किए और शरबत बनाया जल्दी से। और यहाँ पे हमारा जो तंदूरी चिकन ऑनलाइन से ऑर्डर किया था, बस अज़ान होने के बाद हम लोगों ने इफ़्तार करना स्टार्ट ही कर दिया था। तो वो डिलीवरी बॉय लेकर आए, तो हम लोगों ने भी इफ़्तार में उसको शामिल कर लिया। और फिर हमने केएफसी भी मंगवाया था, बट केएफसी हम लोगों को थोड़ी सी देर में लेट में रिसीव हुई थी। हम लोग इफ़्तार करके उठ गए, उसके बाद जाकर हमें केएफसी से जो भी मंगवाया था हमने चिकन पॉपकॉर्न वगैरह, वो सब हमको रिसीव हुआ थोड़ी सी लेट में। तो बस कोई नहीं, हम लोगों ने नमाज़ अदा की, तो फिर उसके बाद केएफसी खाया हम लोगों ने। और इस सब को खा कर ना पेट इतना फुल हो गया था, और ये बहुत ज़्यादा हेवी भी हो जाता है ये सब जब खा लेते हो तो आप। तो इसलिए आज डिनर बिल्कुल भी मेरा करने का मन नहीं था, मैंने डिनर बिल्कुल भी नहीं किया। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी इफ़्तार में मुझे हेवी हो जाता है और अक्सर इफ़्तार के बाद ना मुझसे खाया नहीं जाता है, तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, मैं सो जाती हूँ। डायरेक्टली सहरी में ही मैं अपना जो खाना वाना होता है मैं सहरी में ही खाती हूँ। और सहरी मुझे थोड़ी जल्दी चाहिए होती है, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम कम टाइम है, 5 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है, ऐसे नहीं। मैं एकदम अपना आराम से टाइम लगा कर अपने लिए सहरी करती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ और मैं अपनी सहरी ना जल्दी कर लेती हूँ। हस्बैंड और देवर थोड़ा लेट उठते हैं, वो अपना सहरी थोड़े लेट से करते हैं, मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी ग्रीन टी पिया और उसके बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।